Hello everyone, welcome back to my channel V2 Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of Unit 5 Industrial Laws. So the first question is, differentiate between the Employees State Insurance Act 1948 and Employees Compensation Act 1923. दोनों एक्ट का डिफरेंस बताना है. अब इट इज़ टोटली अप टू यू. यू वांट टू प्रेजेंट इट इन टैबुलर फॉर्म या फिर आप उसको बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करना चाहते हो. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ कमिश्नर अंडर द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट. अब जो कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसकी पावर्स के बारे में लिखना है आपको. स्ट्रेट क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन एन एम्प्लॉयर escape liability for the compensation to an employee under the Workmen Compensation Act 1923. ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कब एम्प्लॉयर जो है कंपनसेशन देने से बच जाता है. वो सारे केसेस आपको बताने हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट. ये कुछ टर्म्स हैं, इसका शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर ये 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो फर्स्ट इज एम्प्लॉयर, सेकंड डिपेंडेंट, थर्ड इज टेम्पररी डिसेबलमेंट, देन फोर्थ इज वेजेस, फिफ्थ इज पार्शियल डिसेबलमेंट, देन सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन. अब आपने देखा होगा कि जो हमने ऑलरेडी यूनिट्स में 1 to 4 यूनिट्स में देखा है, जैसे डिपेंडेंट हो गया और डिसेबलमेंट और वेजेस, ये उधर से भी है ना. तो ये आपको लग रहा होगा हम वही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्ट स्पेसिफाइड है कि आपको कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है. ठीक है ना. और अभी जो टेम्पररी डिसेबलमेंट है, ये पार्शियल डिसेबलमेंट, या फिर आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज डिसेबलमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये जो डिसेबलमेंट वाला पार्ट है ये भी अच्छे से करके जाना, और ये सिक्स्थ वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन भी. ओके, तो इसका हिंदी में देखते हैं. दीज आर द 6 शॉर्ट नोट जिसपे आपका आ सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज एन एक्सीडेंट सेड टू बी आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखो ये कंसेप्ट है एक, आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ. आगे मैं दिखाती हूँ आपको एक क्वेश्चन. हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, एन एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज कोलैप्स्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 8 hours on a hot and humid day. There was evidence to the effect that collapse was likely to have been caused by strain of work on a diseased heart. Will it be considered injury by accident arising out of and in the course of employment? Explain and discuss arising out of and in course of employment as used in Employee Compensation Act. देखो अगेन बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ. ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये समझाना है आपको. ठीक है. फिर ये समझाने के बाद ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है ना, इसके साथ आपको कंक्लूड करना है, या इसका एग्जाम्पल लेके आप बोल सकते हो कि आपको कंक्लूड करना है. ठीक है. नाउ सेम क्वेश्चन इन हिंदी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, partial disablement under the Employee Compensation Act 1923. Manohar is a machine mechanic in a factory, and in an accident with the factory he has become disabled to repair machine. Okay, considering his incapability to perform machine repair, his employer transfer him as a watchman on the factory's main gate. Manohar filed a compensation claim for the total disablement against his employer. Will he be succeed? अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन गिवन है. ठीक है. ये सिचुएशन का आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपको ये डिसेबलमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होगा. तो डिसेबलमेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से करके जाना है आपको, इसके टाइप्स समझ के जाने हैं, किस केसेस पे आपको कंपनसेशन मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. द सेम क्वेश्चन इन हिंदी. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.